फिर से सभी का स्वागत है दोस्तों। आपको तैयारी करवा रहे हैं नेट के एग्ज़ाम की, और मार्केटिंग का मैं टॉपिक शुरू किया था लास्ट क्लास के अंदर। तो उसी पे मैं 10 क्वेश्चन और लेके आया हूँ, बेसिक क्वेश्चन है मार्केटिंग के। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आएंगे आपको। और आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर नेट के एग्ज़ाम्स के सभी अच्छे क्वेश्चन जो आने की उम्मीद है एग्ज़ाम में वो मिलते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वांट। वांट की डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे। ऑप्शन 1, मोर कंज्यूमर नीड्स बैक बाय बाइंग पावर, ये डिमांड हो जाएगी। नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट, और लास्ट है बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है नीड्स है, नीड्स का ही रूप होते हैं वांट इन द नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपका पहला आंसर इसका होगा, आंसर सी। चलिए, नेक्स्ट है आपका, इट इज़ द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बदले में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ऑप्शन मिली गया आपको। ए में है मार्केटिंग मायोपिया, नहीं। सेलिंग, बिल्कुल नहीं। सी एक्सचेंज, राइट आंसर यही है। और डिलीवरी खाली आपको देने का मतलब होता है यहाँ पे। तो सी आंसर इसका होगा। वांट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक बाय एन एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड। अभी देखो ये सिंपल है आपका। पहले आपकी नीड होगी, नीड के बाद आपको प्रोडक्ट चाहिए तो वांट हो जाएगा, वांट के बाद एबिलिटी टू पे आ जाएगी तो कहलाएगी डिमांड। तो आंसर इसका ए। ये है नीड बार, जो आप पढ़ सकते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन भी आपको थोड़ा काम आएंगी। शॉर्ट में आपको मैंने बता ही दिया है। चलिए, मार्केटर्स ऑफन यूज द टर्म टू कवर वेरियस ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर। ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर इनको हम मार्केट में क्या बोलते हैं, बाइंग पावर, नहीं, ये नहीं बोलते। डेमोग्राफिक सेगमेंट एक ग्रुपिंग होती है पर ऑन द बेसिस ऑफ एज प्रोफाइल होती है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा, तो इसको अभी हमें अवॉइड करना पड़ेगा, वरना यही आंसर होता। सी मार्केट फॉर पीपल, तो मार्केट बोल सकते हैं, टारगेट मार्केट हालांकि अच्छा वर्ड है इसके लिए, तो मार्केट या टारगेट मार्केट बोलते हैं इसको। तो ये आ रहा है आपका आंसर सी, मार्केट। ठीक है, अगर लिखा होता ऑन द बेसिस ऑफ एज फैक्टर तो डेमोग्राफिक सेगमेंट आपका हो जाता है, सेगमेंटेशन, है ना। चलिए, गुड मार्केटिंग इज़ नो एक्सीडेंट बट अ रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड। मार्केटिंग क्या है, कोई रिजल्ट एक्सीडेंट नहीं है, एक प्लानिंग का और साथ में प्रमोशन का या सेलिंग का, पॉलिसी का या फिर एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है। तो आपको पता ही है, पहले प्लानिंग करनी ज़रूरी है, साथ में उसका एग्जीक्यूट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर डी, एग्जीक्यूशन। डैश इज़ द बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ अ सब कल्चर। सब कल्चर का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है इसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन सब कल्चर में आएगा नहीं, इकोनॉमिक टर्म है। इनकम, ये भी इकोनॉमिक टर्म है। फैमिली एंड फ्रेंड्स और रिलीजन, दो बचते हैं आपके पास ऑप्शन। तो रिलीजन इज़ द बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ सब कल्चर, तो ये आपका आंसर सी। आर द फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड्स टेक एज शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जो कल्चर से और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से चेंज आता है ह्यूमन नीड्स के अंदर, या जो शेप आती है ह्यूमन नीड्स की, क्या बोलते हैं उनको, वांट नहीं, प्रोडक्ट के रूप में होती है। डिमांड्स ये बैक्ड बाय द एबिलिटी टू पे होती है। नीड्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लास्ट ऑप्शन सोशल नीड, और यहाँ पर लिखा है कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जो हमारी वैल्यू बिलीफ है उससे अफेक्ट जो नीड्स होती हैं इनको बोलते हैं सोशल नीड्स। तो डी आंसर बेस्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रखी है लास्ट में। अ प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड अगेंस्ट द प्राइस कंसिडरेशन बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन सिंपल है पर एग्जाम में आता है तो ये देना ही था यहाँ पर। आंसर है इसका मार्केट, आंसर बी। यहाँ ध्यान रखें, मार्केट इज़ अ फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल प्लेस। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, फिजिकल भी होती है, वर्चुअल भी होती है मार्केट। ठीक है। डैश इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स। सेलिंग, असेंबलिंग, असेंबलिंग में तो हो नहीं सकता। बाइंग, बाइंग में भी होती है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। असेंबलिंग एंड बाइंग ये भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब हम बोलते हैं सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो सेलिंग का जो पार्ट लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। तो सेलिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर सेलिंग एंड बाइंग होता तो आंसर हमारा सेलिंग एंड बाइंग ही होता, और फिलहाल यही आंसर है हमारा, सेलिंग। इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। आपको मार्केटिंग कंसेप्ट कौन सा नहीं है पहचानना है। प्रोडक्शन कंसेप्ट ये तो है, सेलिंग कंसेप्ट ये भी आया था, सोसाइटल मार्केटिंग ये नया कॉन्सेप्ट है, और लास्ट है सप्लायर कंसेप्ट, ये कहाँ से आ गया, है ना। तो ऑड मैन आउट, सप्लायर कंसेप्ट नहीं है, तो ये आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एमसीक्यू पसंद आए होंगे। थोड़े बेसिक एमसीक्यू थे हमारे, आगे और अच्छे हाई लेवल के एमसीक्यू आपको मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।